इसहाक डार के इंटरव्यू के बाद सवालात उठ रहे हैं कि वो कई अहम मामलात पर तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके, जिनमें उनकी जायदादों की तफसीलात और वतन वापसी से मुतालिक सवालात सबसे अहम थे। इलेक्शन में धांधली के हवाले से वो जवाबात नहीं दे सके और अब सवाल उठ रहा है कि कैसे वक्त में जब अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक है, इसहाक डार के इंटरव्यू ने अपोजिशन को ही नुकसान पहुंचाया है। In that case, let's be very open and transparent with each other. I've interviewed many government officials and ministers around the world over many years, and they always say, oh, I'm not responsible for any corruption at all, and I believe in transparency. I do. You do? Oh, so yes, how many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, you see, just give me the answer, because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own one property. My sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and Dubai? See, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adults, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. जब से इसहाक डार बैरून मुल्क गए हैं, तब से उनकी जायदादों और वतन वापसी से मुतालिक सवालात उनका पीछा कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाना शुरू कर दी है। बाकायदा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नाम लेकर सहाफ़ियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके कंडक्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो करप्शन को छुपाते हैं, इस किस्म का इंटरव्यू नहीं करते हैं जो बीबीसी के सहाफ़ी ने किया। अलबत्ता खुद हुकूमत ने इसहाक डार के इंटरव्यूज़ करने पर पाबंदी लगाई हुई है। सिर्फ यही नहीं, जब हमने नून लीग की मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से इसहाक डार के इंटरव्यू का माजी का एक क्लिप चलाया था, तो हमें हुकूमत की तरफ से मना किया गया कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसहाक डार के इंटरव्यू भी किए, मगर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन आज जब इसहाक डार का इंटरव्यू हुकूमती मौक़िफ़ को सूट कर रहा है, तो पेमरा को भी कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमत भी खुश नज़र आ रही है। उनका बीबीसी का इंटरव्यू हर चैनल पर चल रहा है, उर्दू तर्जुमे के साथ चल रहा है और पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि जिन सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में उनसे सवालात करते रहे और उस वक्त के हुकूमती रहनुमा भी इन सहाफ़ियों से नाराज़ नजर आए, उन्हें ताने दिए जाते रहे। हामिद मीर साहब भी 2017 में इसहाक डार का इंटरव्यू कर चुके हैं, 2 दफ़ा कर चुके हैं। उस वक्त इसहाक डार हामिद मीर साहब को इमरान खान से दोस्ती का ताना देते रहे और वो उनसे ये सवालात भी करते रहे। सन 2000 में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक बयान दिया था, जिसको कि आप बाद में ट्रैश कहते रहे, लेकिन मुशर्रफ साहब का दावा है कि वो बयान आपने अपनी मर्जी से रज़ाकराना तौर पे दिया था और वो बिल्कुल ट्रैश नहीं है। अब आप इस ट्रैश को ख़त्म होने देंगे कि नहीं होने देंगे? प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पुराने दोस्त हैं, जो कि उस वक्त दुश्मन बन गए थे आपके 93 में, जब मैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर था, वो आपको ब्लेम करना चाहते थे, और आज वो आपके दोस्त सबसे बड़े दोस्तों में शामिल दोबारा हो गए हैं। बी केयरफुल, ही इज गोइंग टू हिट यू अगेन। तो उनसे कोई आप जो आपके दोस्त हैं जी, जिनको आप मेरे दोस्त कह रहे हैं, इमरान खान जी, वो बार बार कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत, जिसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उन्होंने जरदारी साहब के साथ डील कर लिया है, जिसकी वजह से अयान अली भी रहा हो रही है, डॉक्टर आसिम की को भी रिलीफ मिल रही है, शर्जील मेमन भी आ रहा है। वो कह रहे हैं डील हो गई आपकी। देखें देखें उनको तो छोड़े ना जी, वो आपसे ज्यादा तजर्बा किसका है उनके साथ? उनकी चीज को आप डिस्काउंट कर दिया करें ना। इमरान खान साहब ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने पैसे अपने बेटे को भिजवा दिए हैं बाहर। भाईजान, मेरे टैक्स रिटर्न में एक तो ये कि उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं 2002 से 2008 आई वाज फाइनेंशियल एडवाइजर एंड हेड ऑफ अपना एक फंड इन यूएई। मेरी वो सारी जो डिक्लेरेशन है इनकम की, वो मेरी इलेक्शन कमीशन रिटर्न में भी जाती रही हैं और मेरे टैक्स रिटर्न में भी जाती रही। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू टेल मी कि जो मेरी लॉफुल अर्निंग है मैं क्या करूं उसका। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ उन्होंने हामिद मीर साहब को दिए और उस वक्त नून लीग जो हुक्मरान जमात थी वो हामिद मीर साहब को ताने दे रही थी कि वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। और आज इमरान खान साहब की हुकूमत में हामिद मीर साहब समेत दीगर सहाफ़ियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन के उन रहनुमाओं से मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं जिनके इंटरव्यूज़ करने पर पाबंदियाँ खुद हुकूमत ने लगाई हुई हैं। इसहाक डार से लेकर नवाज शरीफ तक सब पर पाबंदियाँ हैं और एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ है कि जब भी वो किसी पर सवाल उठाता है
तो उसका मौक़िफ़ भी उसमें शामिल करता है, उसे प्रोग्राम में आने की दावत देता है। मगर ये रास्ते खुद हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। हुकूमत आज इजाज़त दे, हम कल इसहाक डार साहब का इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि जब उन पर पाबंदी नहीं थी तो उनकी जायदादों के हवाले से ये सवालात हमने ही अपने प्रोग्राम में उठाए थे, बार बार उठाए थे, और उनसे उनके बच्चों के कारोबार के ज़राए आमदनी और वतन वापसी से मुताल्लिक सवालात किए थे। सोर्स ऑफ फंडिंग है, पैसे उनके पास इतने सारे आए कहां से? 52 विलास और ये सारा का सारा मामला, इतने सारे पैसे आए कहां से? 52 विलास खरीदे नहीं गए, बुक किए गए हैं। उसकी एक बड़ी टोकन पेमेंट देनी होती है। ये 52 विलास खरीदे नहीं गए, कभी उनकी ओनरशिप नहीं रही। खान साहब जो केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं इससे आगे, वो बड़ा अहम है, उसके लिए सवाल बड़ा अहम है कि HDS टावर मैनेजमेंट लिमिटेड में 16,000 दिरहम आते हैं, 1,08,000 दिरहम आते हैं बरतानिया से, टर्की से आए 16,000 दिरहम, 6 करोड़ 10 लाख दिरहम स्विट्जरलैंड से आए हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? उसके बाद जो केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो अहम, ये कहां से आ रहा है पैसा और क्यों आ रहा है? ये बिल्कुल खान साहब की बेबुनियाद बात हैं और वो इल्जामात लगाने के माहिर हैं। वो हमेशा झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं। जब खान साहब कुछ भी नहीं थे तो मैं लंदन में डायरेक्टर फाइनेंस था, मैंने 74 में CA किया था। फिर खान साहब किसके पास आते थे? जब लाहौर चेंबर का कौन प्रेसिडेंट था 92-93 में, जिसके पास आगे खान साहब चंदा लेने आते थे? वो कौन सा प्राइवेट दफ्तर था हजवेरी सेंटर, जिसमें खान साहब आगे आता था, घंटा मेरा इंतजार करते थे। उन्होंने ग्रुप कंपनीज के नाम कुछ दिए हैं, इनसे भी वो चंदा लेते रहे हैं। अब कोई अगर चंदा आप किसी को दे रहे हैं तो उसने आके आपके अकाउंट्स थोड़ी चेक किए हैं। कोई ये थोड़ी कहेगा कि ईदी साहब को मैंने चंदा दिया था, इसका मतलब है कि ईदी साहब ने मेरे अकाउंट्स भी चेक किए थे कि मेरी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो कितनी जायज़ और कितनी नाजायज़ है। अगर आपने शौकत खानम को दिया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इमरान खान साहब ने आपकी बैलेंस शीट और अकाउंट्स भी देख लिए थे, सोर्स ऑफ फंडिंग भी देख ली थी। आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहले नहीं थे आपके पास पैसे, शरीफ खानदान के पास आप करीब आए हैं तो पैसा एक तो बहुत सारा जो आपके नाम पर है वो शरीफ खानदान का है, और दूसरा जब आप शहबाज शरीफ साहब के करीब आए तब से आपने पैसा बनाना शुरू किया, उनके लिए भी बनाया, अपने लिए भी बनाया। मेरी 2007 के बाद तो मेरी नेटवर्क में डिक्लाइन है, उसमें रिडक्शन है। तो खान साहब इसी जगह पे रुक जाएं, अपने किसी चीज में तो खड़े रहें। आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि आप दरअसल फ्रंटमैन हैं और इस वजह से कि आपको बहुत सारी चीजें पता हैं और शरीफ खानदान को डर है कि आप कहीं अप्रूवर ना बन जाएं, इसलिए आपको फौरी तौर पर शाहिद खकान अब्बासी के जहाज में भेजा गया और आपसे कहा गया है कि आप मुल्क से वापस ना आए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं शाहजेब साहब कि शरीफ खानदान के साथ किसी भी किस्म का कोई बिजनेस ताल्लुक मेरा या मेरे बच्चों का नहीं है। मेरी तो सितंबर में मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है कि मुझे जब यहाँ चेकअप हुआ तो मुझे कहा गया कि आप अपने तमाम टेस्ट करवाएं, और वो मेरी जो है प्रॉब्लम अब कंफर्म हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में जाते रहे हैं और मेरी नेक और बैक एक का पुराना प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीमारी की वजह से गए हैं, तो जब आप मर्जी से गए हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आप मर्जी से कब वापस आ जाएंगे, आपके चेकअप कब पूरे हो जाएंगे। अगर आपको उन्होंने नहीं कहा हुआ कि आप बाहर रहें तो रफली बता दें कब तक आ जाएंगे मुल्क वापस। मुझे जो सर्जन ने, न्यूरो सर्जन ने लंदन हॉस्पिटल में जो डेट दी है, उसने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको हम डेट देंगे और हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसी प्रोग्राम में उनके बेटे अली डार से भी हमने इन जायदादों के मुतालिक सवाल किए। इतनी कम उम्र में 10-10 अरब रुपए के 2 टावर, साथ में 52 विलास आपके पास 2007-8 में मौजूद थे बिजनेस शुरू करने के इतने थोड़े से अरसे में, अब से 8-9-10 साल पहले। ये इतने सारे पैसे, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहां से आया आपके पास? एक डेवलपर जो है वो ओनर नहीं होता चीज का। हमने टावर्स डेवलप जरूर किए हैं, हम टावर्स ओन नहीं करते। हम सिर्फ HDS टावर के अंदर टॉप फ्लोर ओन करते हैं जी। आपकी इक्विटी कितनी है इसमें? 20 अरब रुपए में से कितना पैसा लगाया आपने? मेरी इक्विटी HDS टावर को बुकिंग करते वक्त मैंने 5 मिलियन दिरहम्स दिए थे जी। 15 करोड़ रुपए That's it। जी बिल्कुल, जब ये प्लॉट बुक किया था इतने पैसे दिए थे जी। तो बाकी आपने बैंक से लिए? नहीं, मैंने बैंक से नहीं लिए जी। HDS टावर के लिए मैंने कोई पैसा बैंक से नहीं दिया। मैंने प्योर कैश फ्लो मैनेजमेंट की जी, और मैं वाहिद बंदा नहीं हूँ जो ये करता है। दुबई इज फुल ऑफ सक्सेस स्टोरीज। वो मतलब आपने कब बिजनेस शुरू किया है दुबई में? मैंने जी 2003 में शुरू किया। 2003 में आपने शुरू किया है, 4 साल के अंदर अंदर 52 विलास आपने बना लिए, बड़ा पैसा आ गया आपके पास। जब ये 2007 में ये विलास एक तो हमने खरीदे, इंस्टॉलमेंट्स पे थे जी, बुक किए थे। उससे पहले मैं HDS टावर 2005 में शुरू करके 2006-07 में हम ये बेच चुके हुए थे। तो हमारा जो सीट बनी है वो ऑब्वियसली उससे हम पैसा बना चुके थे। वी हैड डन बिजनेस। 2003 का मैंने शुरू किया था, 2007 में ये विलास बुक किए हम। बिटवीन 2007 एंड 2008
ये सारे के सारे 52 विलास बेच चुके हैं जी। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास हैं और आप आवाम के साथ शेयर करने को तैयार हैं कि आपने जब प्लॉट बुक किया तो आपने कैसे 15 मिलियन दिरहम दिया, फिर कैसे आपका रेवेन्यू स्ट्रीम बना, किस तरीके से जब सोल्ड आउट हुआ, इसके सबूत आप शेयर करने को तैयार हैं? हमारे पास बिल्कुल जी सब कुछ मौजूद है। सब देख लें, आप दावा कर रहे हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग दावा करके गए कि किसी भी जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर हमें बुला लें, हम सारे सबूत रखेंगे, और फिर वो सबूत आए नहीं उस तरीके से और फैसला आ गया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो है ना सबूत सारे के सारे? बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट टाइम दुबई आए शाजिद भाई तो आप काइंडली कॉफी के लिए आए, मेरे पास दफ्तर में आए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाऊंगा। सब दिखाने की क्या बात है, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे भेज दें, हम आवाम को दिखा देंगे। ना डॉक्टर साहब मुल्क वापस आए, ना कुछ और आ सका। हम आज भी तैयार हैं कि इसहाक डार साहब का इंटरव्यू करें, नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करें, जो कानूनी और अखलाकी सवालात उन पर उठते हैं वो सवालात उनसे करें, मगर फैसला हुकूमत को करना होगा कि किस सियासी रहनुमा के क्लिप्स चलाने पर, इंटरव्यू करने पर कब पाबंदी है और कब नहीं है, क्योंकि इसहाक डार साहब आज भी मफरूर हैं। आज भी पेमरा के कवानीन के तहत उनके इंटरव्यूज़ नहीं चल सकते, उनके क्लिप्स नहीं चल सकते, मगर चल रहे हैं। अलबत्ता ना मुलजिम की हैसियत बदली है, ना इल्ज़ामात बदले हैं, ना पेमरा के अहकामात बदले हैं और ना ही वाक़यात बदले हैं। बदला है तो सिर्फ ये कि हालिया इंटरव्यू हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, यानी कानून एक है मगर मयार दोहरा नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात हुकूमत से सवालात करने की है तो ज़्यादातर सवालात उन्हीं से होते हैं जो हुकूमत में होते हैं, उन्हीं के पास इख्तियार होता है, फैसले भी हुकूमत ही करती है और जवाबदेही भी हुकूमत ही को होना पड़ता है। खुद वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तब कहते थे कि सहाफ़ी का तो काम ही हुकूमत से सवाल करना है, और आज सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ सिर्फ हुकूमत से सवालात करने पर मुहिम चलाई जा रही है, मगर सवालात होते रहेंगे,